खबरदार, ये गलती मत कर लेना कि यूसीसी के ऊपर विरोध करने के लिए रोड पे उतरना, इससे यूसीसी का विरोध करना हो तो इसको कानूनी और राजनीतिक तौर पे लड़ना होगा, ना कि मुस्लिम समुदाय को रोड पे उतर के इसका विरोध करना चाहिए। और जिस वक्त मुस्लिम समुदाय रोड पे उतरी वहीं पे यूसीसी का तुरूप का इक्का जो फेंका गया है वो बीजेपी का तुरूप का इक्का कामयाब होता हुआ उनको नजर आएगा। एक बंदा को प्रधानमंत्री का पद दोबारा चाहिए, तिबारा चाहिए, उसको क्या फर्क पड़ता है कि जिस प्रदेश का वो मुख्यमंत्री है उसकी कुर्सी बाद में जाए या रहे, उससे उसको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि नागालैंड का मैंने आपको बताया, मिजोरम बताया। दोस्तों नमस्कार। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मोदी सरकार 2024 के चुनाव के मद्देनजर लेके आई है और जो यूसीसी को कहा जा रहा है कि जल्द ही मोदी सरकार इंप्लीमेंट करेगी, अगर इस यूसीसी की वजह से अगर विरोध करने मुस्लिम अगर रोड पे ना उतरे तो मोदी सरकार का फिर 2024 में क्या होगा। पिछले 9 साल से क्या मोदी सरकार सो रही थी, जिसको ठीक 2024 के चुनाव के पहले यूसीसी याद आता है। मोदी सरकार जो हर मुद्दे पे फेल है, ना आप बेरोजगारी की बात कर सकते हैं, ना आप महंगाई की बात कर सकते हैं, ना भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार की अगर आप बात करें तो भ्रष्टाचार की बात ये किस मुंह से कर सकते हैं, जिसको भ्रष्टाचारी बताते हैं उसी को बीजेपी में शामिल करके और मंत्री बना दिया जाता है। तो किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे, किस मुंह से महंगाई की बात करेंगे, किस मुंह से ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा दोबारा से लगा पाएंगे। तो अलग अलग तरीके का मुद्दे निकाल करके एक बार फिर से 2024 के चुनाव में विभाजन की राजनीति यानी कि ध्रुवीकरण करने की पुरजोर कोशिश की जाएगी, ताकि हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा सके और 2024 में चुनाव जीता जा सके। क्योंकि मुद्दे पे तो ये बात कर ही नहीं सकते। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जिस यूसीसी को बड़े तरीके से हर तरह से फैलाया जा रहा है एक गैंग के द्वारा कि यह सिर्फ एक खास समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करेगी, ताकि मुस्लिमों में उबाल आए और मुस्लिम विरोध करने के लिए रोड पे उतरे, बस यहीं पे मोदी सरकार का काम पूरा हो जाएगा। आपको याद होगा कि एनआरसी और सीएए का क्या हुआ, किस ठंडे बस्ते में वो पड़े हुए हैं आज के वक्त में। उसी तरह से यूसीसी को लेकर के अगर मुस्लिम समुदाय रोड पे नहीं उतरती है तो मोदी सरकार का यह तुरूप का इक्का यानी कि यूसीसी का कार्ड फेल हो जाएगा। लेकिन पुरजोर कोशिश की जाएगी, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे आईटी सेल गैंग के सोशल मीडिया वाले हो, पुरजोर कोशिश की जाएगी कि यूसीसी को मुस्लिम समुदाय का मुद्दा बना करके और पेश किया जाए, ताकि लोग भर के मुस्लिम समुदाय रोड पे उतरे और इसका विरोध करें। लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस देश की मुस्लिम समाज भी, समुदाय भी समझ चुकी है कि किस तरह से मोदी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल खेल के और किस तरह से पूरे देश को तो बर्बादी की तरफ ले ही जा रही है, जिसमें हर समुदाय के लोग बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम का एक कार्ड शायद 2024 में ना चल पाए, क्योंकि यूसीसी का जो मुद्दा है बड़े तरीके से पेश किया जा रहा है कि यह खास समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करेगा। लेकिन इस बात का कहीं भी जिक्र आपको बृहद तौर पे या डिटेल में कोई गोदी मीडिया नहीं करेगी, कोई सोशल मीडिया पे आपको ज्यादातर नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि मुस्लिम समुदाय को ही यह प्रभावित नहीं कर रहा है। तो क्या यूसीसी का कार्ड मोदी का इस बार उल्टा पड़ गया? क्या मुस्लिम इस बात को समझ गए कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है, सबसे पहली बात अलग अलग मुस्लिम संगठन इस वक्त मीटिंग करके और खास तौर पे ये अपने समुदाय को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सावधान, ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय का मुद्दा नहीं है यूसीसी का, ये भारत के कई समुदायों को प्रभावित करेगा। 100 से ज्यादा ट्राइब्स, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, कई समुदाय को खास तौर पे ये प्रभावित करेगा। और नॉर्थ ईस्ट से तो इसके विरोध की आवाज उठनी शुरू हो गई है। वहीं नागालैंड में एक संगठन ने धमकी भी दी कि 60 विधायकों का घर जला दिया जाएगा अगर यूसीसी लागू किया गया तो। बीजेपी शासित राज्य के भी कई मुख्यमंत्री इसके विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि एक बंदा को प्रधानमंत्री का पद दोबारा चाहिए, तिबारा चाहिए, उसको क्या फर्क पड़ता है कि जिस प्रदेश का वो मुख्यमंत्री है उसकी कुर्सी बाद में जाए या रहे, उससे उसको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि
नागालैंड का मैंने आपको बताया, मिजोरम बताया, कई राज्य में, मेघालय, कई राज्यों में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। वहां के समुदाय कह रहे हैं भारत की आबादी की कुल 12% आबादी जो ट्राइब्स की आबादी है, 100 से ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं, उसमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा आबादी रहती है, वहां से विरोध की आवाज उठ रही है। तो यह मुद्दा सिर्फ मुस्लिम समुदाय का मुद्दा नहीं है, और मुस्लिम संगठन के काफी सारे संगठन इस मुद्दे पे खास तौर पे अपने समुदाय को समझाने की कोशिश कर रही है कि खबरदार, ये गलती मत कर लेना कि यूसीसी के ऊपर विरोध करने के लिए रोड पे उतरना, इससे यूसीसी का विरोध करना हो तो इसको कानूनी और राजनीतिक तौर पे लड़ना होगा, ना कि मुस्लिम समुदाय को रोड पे उतर के इसका विरोध करना चाहिए। और जिस वक्त मुस्लिम समुदाय रोड पे उतरी, वहीं पे यूसीसी का तुरूप का इक्का जो फेंका गया है, वो बीजेपी का तुरूप का इक्का कामयाब होता हुआ उनको नजर आएगा, ताकि लोगों के बीच में उबाल आए और फिर ध्रुवीकरण की राजनीति को फिर से इस्तेमाल करके 2024 का कुर्सी उनके हाथ लग जाए। वहीं पे इंडियन मुस्लिम लीग ने अपने एक मीटिंग के दरमियान इस यूसीसी पे चर्चा करी और इस बात को साफ तौर पे अपने समुदाय के बीच में समझाने की कोशिश करी कि यूसीसी का मुद्दा एक खास समुदाय यानी कि मुस्लिम का मुद्दा बनाने के ऊपर एक बड़ी गहरी चाल चली जा रही है, और अलग अलग तरीके से यह कोशिश की जा रही है कि यूसीसी का मुद्दा खास करके मुस्लिम समुदाय का मुद्दा बताया जाए, उस पर कन्वर्ट हो जाए, ताकि 2024 का इलेक्शन, पूरी इलेक्शन ही यूसीसी पे लड़ सके मोदी सरकार। बड़ी चालाकी से यह कोशिश की जाएगी कि खास करके मुस्लिम समुदाय को उसमें यह भरा जाए कि यह मुद्दा आपको ही सिर्फ प्रभावित कर रही है, लेकिन नहीं, यहां पे संगठन का खास तौर पे कहना है कि यह सिर्फ मुस्लिम समुदाय को प्रभावित नहीं कर रही है, भारत के ज्यादातर सामाजिक व्यवस्था को यह प्रभावित कर रही है। और यह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का मुद्दा नहीं है। मुस्लिम किसी भी तरह के बहकावे में ना आए और किसी भी तरह का बेवकूफी भरा विरोध, खास करके रोड पे, स्ट्रीट पे निकलना या किसी तरह का कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की गलती ना करें। अगर ये गलती किसी एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कर दी तो ये आपको साफ तौर पे समझना पड़ेगा कि यूसीसी कार्ड का जो पर्पस है, वो पर्पस कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें कामयाब होगी। वो ध्रुवीकरण का पर्पस की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें वो कामयाब हो जाएंगे कि फिर से एक बार हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना करके और 2024 में फिर से कुर्सी हासिल की जाए। वहीं पे अगर मुसलमान शांत रहते हैं और उनको समझने की जरूरत है यहां पे कि ये यूसीसी का मुद्दा इस देश के ज्यादातर समुदाय का मुद्दा है, खास करके ट्राइब्स, मैंने आपसे बताया, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, कई सामाजिक व्यवस्था में ये इंपैक्ट करेगी और सब्सटेंशियल रूप से इंपैक्ट करेगी। तो ये यूसीसी सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। और अगर मुसलमानों को अगर ये समझ में आ गया और शांत होकर चुप होकर बैठ गए, तो ये यूसीसी का कार्ड 2024 में जो खेलने की कोशिश की जा रही है, जो भारत में कितने मुद्दे हैं, चाहे लिंचिंग का मुद्दा ले लीजिए, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हर मुद्दे के ऊपर एक चादर डालने की कोशिश की जा रही है। और उस चादर का नाम है यूसीसी, जिसके जब इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह में किसी शब्द का जवाब नहीं है, तो हर जवाब को इसी चादर से ढकने की कोशिश की जाएगी। तो महज मुसलमान, इस देश के मुसलमानों को यह खास तौर पे समझना पड़ेगा कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये देश के कई सामाजिक व्यवस्था को ये इंपैक्ट करेगी, सब्सटेंशियल रूप से इंपैक्ट करेगी। मैंने बता दिया, ट्राइब्स, खासकर ट्राइब्स लोग इसके विरोध में उतर चुके हैं। बीजेपी शासित राज्य नागालैंड, मेघालय, मणिपुर को भी ले सकते हैं आज की डेट में आप। कई राज्य ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट में, खास करके पूरे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब समुदाय को ये प्रभावित करेगी। उतना ही नहीं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जिस जगह पे इस देश में है, उन सभी के सामाजिक व्यवस्था को ये इंपैक्ट करेगी। और इसी के तहत सुशील मोदी ने जो बयान दिया बीजेपी के कि आदिवासियों को इससे बाहर किया जाए, रखना चाहिए। आखिर क्यों? जब यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरे देश में लागू हो, तो आदिवासी पे भी तो ये लागू होना चाहिए ना। आदिवासियों को बाहर करने की बात क्यों कर रहे हैं? यहां भी एक गेम खेलने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कम्युनल इश्यू बनाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी, चाहे गोदी मीडिया के द्वारा हो, चाहे
आईटी सेल के गैंग के द्वारा हो, अलग अलग तरीके का पोस्ट डाल के हो, कोशिश यह की जाएगी कि यूसीसी को कम्युनल मुद्दा बनाया जाए ताकि 2024 के इलेक्शन में इस यूसीसी का इशू बना करके और उसी मुद्दे पे बीजेपी चुनाव लड़े और एक बार फिर से ध्रुवीकरण का राजनीति करके, खास करके 80-20 की जो राजनीति ये करते हैं उसमें कामयाब हो जाए, दोबारा इनको कुर्सी मिल जाए। लेकिन वहीं पे इस देश की एक एक जनता जाग चुकी है और जानती है कि इस मौजूदा सरकार की राजनीति क्या है, जो देश के आम जनता के हर मुद्दों से अलग हट करके उस पर चुप्पी साध करके और धर्म की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति करने में कितनी माहिर है। लेकिन इस देश की जनता जाग चुकी है। शायद 2024 में यूसीसी का कार्ड जो फेंका गया है ध्रुवीकरण करने के लिए, वो यूसीसी का कार्ड बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, अगर हर समुदाय को यह समझ में आ जाए कि ये उससे जुड़ा हुआ सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये भारत की कई समुदायों को प्रभावित करता है और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो लड़ाई है, विरोध है, वो कानूनी और राजनीतिक तौर पे ही लड़ा जा सकता है, ना कि रोड पे उतर करके। और खास करके मुस्लिम समुदाय जिनको उकसाया जाएगा इसका विरोध करने के लिए, अगर वो शांत और चुपचाप बैठ जाते हैं तो याद रखिए कि यूसीसी का कार्ड मोदी के किसी काम नहीं आएगा। नमस्कार।